मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज हम क्लास 6 का 9 चैप्टर करेंगे विद्यार्थियों। न्यू एम्पायर एंड किंगडम। ठीक है, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। ये बच्चों देखो, एक बात ध्यान रखो भाई, ये एम्पायर है, एक किंगडम है। इसमें जो बेसिक जो डिफरेंस है इसको समझ लो बस। नहीं तो मैं ये कह दूं भाई स्टेट, इंडिया इज ए स्टेट, ये बात भी ठीक है, या हरियाणा इज ए स्टेट, ये बात भी ठीक है। और ये कह दूं कि भाई दो स्टेटों को मिला के एक प्रोविंस हो तो वो प्रोविंस हो गया। ये भावनात्मक पहलू है, इसका भाव है, मतलब भावनात्मक भाव है। अगर हम सारी दुनिया को एक स्टेट मान ले, जैसे मैकलुहान ने कहा था कि वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज, ठीक है, ग्लोबल विलेज उन्होंने यहां तक कह दिया था, और 1970s के आसपास की बात है बच्चों। तो विद्यार्थियों के एम्पायर और किंगडम ये कि एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये ध्यान रखो बात, कभी सोचो भाई और कुछ है, नहीं, और कुछ नहीं है। एम्पायर बिग होता है इन साइज, ये स्मॉल इन साइज ये होता है। जैसे मौर्य एम्पायर, मुगल एम्पायर, पल्लव एम्पायर नहीं है, पल्लव किंगडम है, ठीक है। ये साइज में जो टेरिटरी होती है इनकी बड़ी होती है, बिग इन साइज, वो स्मॉल इन साइज। ये फर्क है, बेसिक फर्क ये डिफरेंस ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखो कि सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझ लो, फिर दिक्कत नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम आपके आगे आएगी नहीं। जैसे इसमें कहा गया कि भी गुप्ता एम्पायर उसमें, ठीक है, हर्षवर्धन, चालुक्य, पल्लव, ठीक है। ये है जो आपके सिलेबस में, क्यों क्लास छोटी तो फिर चैप्टर भी छोटा और जो मटेरियल है उसका वो भी छोटा विद्यार्थी, ये बात है। जबकि जैसे बताया मैंने कि जो सीड है दरख्त उसी का बनना है, लेकिन उसकी स्टेज है, अभी आपकी छोटी स्टेज है, हाँ, तो इसलिए सिलेबस भी छोटा होता है। ये कहते कि ये इनके बारे में जो जानकारी है, जेनोलॉजी है, तो जो ईलॉजी के इनके वो दिए गए हैं जो पिलर है इंस्क्रिप्शन, उनमें है, ये कहते हैं। जैसे गुप्तों के बारे में कि भी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ये गुप्तों के बारे में। चालुक्यों के बारे में ए होल इंस्क्रिप्शन,
ठीक है। हर्षवर्धन बाणभट्ट ये बताते हैं। तो इस प्रकार जो ये इंस्क्रिप्शन मिले हैं उनमें जो इन्होंने अपनी जो क्लान थी, जो डायनेस्टी थी, जो अपने इंसेस्टर्स थे, उनके बारे में दिया। जैसे इलाहाबाद पिलर जो इंस्क्रिप्शन है जिसका आधुनिक नाम प्रयागराज है, तो ये तो बेसिकली तो अशोक का है, सम्राट अशोक का। ठीक है, कि गुप्त साम्राज्य था, एम्पायर था, वो भी काफी बड़ा था, इसलिए एम्पायर है, बड़े साइज को कहा गया। हाँ, तो इसमें वर्णन करता है अपने उसका जीत का वर्णन करता है, अपने परिवार का वर्णन करता है कि नहीं, कि जो लिच्छवी थी वो इनकी मां थी, लिच्छवी वंश से संबंधित। चंद्रगुप्त प्रथम थे, वो इनके फादर थे। चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी जो कन्या थी उनके साथ शादी की थी, वैवाहिक रिश्ते करके फिर परिवार को, वंश को और साम्राज्य बना था। इस प्रकार फिर ये जिक्र करता है इसमें कि भी मैंने 9 है राजा है जो स्टेट्स, वो आर्यवर्त उनको हराया, आर्यवर्त के किंग्स उनको हराया 9 को। 12 जो दक्षिण उसके थे, के जो राजा थे उनको हराया, ये इंस्क्रिप्शन में है। उसके साथ फिर फ्रंटियर जो थे, कबीले जो ट्राइब्स थे, उनके साथ किया, उनको हराया। उसके साथ जो नेबरिंग जो स्टेट थे, नेबरिंग स्टेट्स उनको हरा करके फिर उनसे इन सभी को स्वतंत्र भी छोड़ दिए। ध्यान रखना बात, दे सेट फ्रीड, लेकिन इनसे टैक्स लिया, ये लिया इनसे। जो आर्यवर्त था ऊपर का छोड़ करके, जो इसका फिर उत्तरी भारत के, उनको दक्षिण भारत के फ्रंटियर के और जो नेबरिंग थे, यहां तक नेपाल, श्रीलंका, वहां तक पहुंच गए। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान का जो एरिया, वहां तक चले गए। ठीक है, क्योंकि मेहरौली का जो स्तंभ है, मेहरौली, ठीक बच्चों, ये कहता कि भाई ये चंद्र नाम के राजा ने बनवाया है, और ये इसमें जिक्र करता कि कंधार तक, बहालिक के वहां तक का साम्राज्य है। इस प्रकार जिक्र इसमें होता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये दिया गया है। तो ये हमारे को जो जानकारी मिली, जो हमारे को सोर्स हमारे पास है, ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वे, और लिटरेरी सोर्स बच्चों, ये 2 मेन प्रमुख हैं। कि हमारे को इसके बारे में जानकारी कहां से मिली, तो यहां से मिली। फिर इनके समय में, गुप्तों के समय में फाहियान भारत आए, ये भारत आए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। ठीक है, तो इन्होंने जानकारी दी उस समय का जो लिखा इन्होंने। चीन गए और चीन जाके भारत के जो ग्रंथ थे, पाली भाषा के, संस्कृत भाषा के, दूसरी भाषाओं के अपने साथ ले गए। फिर वहां जाके ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करके फिर जैसे आधुनिक समय में कहा जाता है कि फॉरेन ट्रेवलर्स, वो भी एक स्रोत है, सोर्स है, ये कहा। ठीक है, और जो समकालीन जो कंटेम्परेरी जो किंग थे उनके उससे मिलता, उनके बारे में मिला कि शको को हरा, फिर ये भी मिलता है इनके बारे में। ठीक है, तो हर्षवर्धन के बारे में के बाणभट्ट वो लिखते हैं कि प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, फिर हर्षवर्धन। पहले इनकी कैपिटल कौन सी थी हर्षवर्धन की? थानेश्वर, जिसको स्थानेश्वर ही बोलते थे। देन कन्नौज, इसकी बहन ने दे दिया था। इसके जो जीजा थे वो युद्ध में मारे गए थे धोखे से।
फिर इनकी बहन जो राजश्री थी, उन्होंने उसको साम्राज्य दे दिया जो कैपिटल कन्नौज थी उसकी, तो शिफ्ट फिर वहां हो गई है। ठीक है। चालुक्य, सबसे जो प्रमुख राजा हुए पुलकेशिन सेकंड, इनको ये साम्राज्य अपने अंकल से मिला था। ठीक है, अपने अंकल से ये मिला था। तो इनके जो राइटर है आयोल इंस्क्रिप्शन के, वो है रवि कीर्ति, जो इनके पोइट हैं, दरबारी कवि ये है। ठीक है। तो इनके बारे में ये बताते हैं कि भी इन किन किन राजाओं को हराया। इन्होंने हर्षवर्धन को हराया, इनने जो पल्लव राजा हैं उनको हराया। ठीक है, उनको हराया, क्योंकि जो चालुक्य है और पल्लव है ये दक्षिण के राज्य है, दक्षिण के ये राज्य है, और इनमें आपस में होड़ रहती थी। ये जैसे कावेरी डेल्टा, ये काफी फर्टाइल एरिया, ये चालुक्य थे तुंगभद्रा, ठीक है, उसके पास एक नदी और है, उनके दोनों बीच का काफी फर्टाइल एरिया है। इसीलिए पॉपुलेशन भी ग्रोथ वही होती विद्यार्थियों जहां पेट भरने को अनाज मिलेगा, ये ध्यान रखना, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। तो इस प्रकार इनके माध्यम से हमारे को इनके बारे में जानकारी मिलती है कि वे इस प्रकार इन्होंने लिखा था। और जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो जैसे रवि कीर्ति ने लिखा, ये हरिसेन है, हरिसेन। और हरिसेन, ये ध्यान रखिए, यहां तक आते आते जो पोस्ट थी, जो पद थे ना, सरकारी पद बच्चों, ये एक तरह के हेरिडेटरी हो गए थे। ठीक है, हेरिडेटरी ये हो गए थे। तो हरिसेन ये संधि विग्राहक भी था, ये कुमार मात्य भी था। ठीक है, इनके पास जैसे न्याय, ये इनके पद थे ये, और ये आदमी एक और पद था महादंड नायक, ये भी था महादंडा नायक, ये भी था विद्यार्थियों। ठीक है, एक आदमी बस 3 पद थे, तो हेरिडेटरी बन गए उस समय में, ये हेरिडेटरी पद बन चुके थे, ये था। और इस प्रकार जो वंश थे फिर ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये विद्यार्थी ये बात बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना कि भाई वंश यहां से, जैसे मैंने बताया था कि वंश बीज इससे चला, बीज से। ये नेचुरल फेनोमेना है, किसी को देख लेना, बीज का पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर बड़ा दरख्त बनेगा, और उसके बाद फिर ये डाउन हो जाएगा, फिर वापस जमीन में आ जाना। ये प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर, इस प्रकार है। चाहे मुगल हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे कनिष्क हो, चाहे ये गुप्त हो, चाहे मौर्य साम्राज्य हो, कोई भी हो, औरंगजेब तक के जैसे जो अपने आप को काफी खूंखार मानता था, वो भी नहीं रुका प्रकृति के आगे। ठीक है, अंग्रेज अपने आप को अजय मानते थे, वो भी नहीं रुके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि केवल आगे वही बढ़ेगा जो आदमी पढ़ेगा, ये ध्यान रख लो। जैसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि जो फ्यूचर है वो नॉलेज का इरा है। ठीक है, इरा ऑफ नॉलेज विल बी, ये कहा था कि ज्ञान सब कुछ है। इसलिए बेटा आप छोटे हो तो पढ़ाई जरूर करो, खेलो भी, मैं ये नहीं कहता कि मत खेलो। ठीक है, आपके जो पेरेंट्स है घर में, जो भी बड़े हैं, आपका सभी सॉरी अच्छा चाहते हैं। ठीक है, तो लेकिन पढ़ाई जरूर किया करो, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। आदमी एक तरह से बीस्ट है,
ये जब समझ नहीं हुई इनके, जब राज्य अच्छे थे, लीडरशिप क्वालिटी थी, तो आगे बढ़े हैं। और राज्य खत्म हो गए, राजा जो अच्छे थे खत्म हो गए तो डाउन हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखो बात। अब इस तरह से युवा बच्चों के एक यहाँ पे नई कास्ट उभरी इनके समय में, कायस्थ, जो राइटर थे। लेखक के रूप में दे अपीयर्ड फर्स्ट टाइम इन द गुप्ता पीरियड, उससे पहले नहीं थे। और आप लोगों को बताऊं कि जो कायस्थ है, जैसे, क्योंकि विशेषता भारत की, ये मेरे हाथ की बात नहीं कि भाई मैं इसको रोक सकूं, क्योंकि जातियों में, धर्मों में बटा हुआ है, भाषाओं के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे संस्कृतियां, बहुत विविधताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक है, ये भी बात है। जैसे अमिताभ बच्चन, वो कायस्थ है। शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी कायस्थ है। और भी बहुत से आदमी है। ठीक है, तो ये इस समय में आए थे। जैसे इस समय में एक और आया जो गंधक का काम करते थे, गंधक, एक कास्ट यहां भी नहीं उभरी थी जो उससे काम करती, ये लेखक थे। तो जैसे गांधी, ठीक है ना, गंधक से गांधी बना था। तो एक दूसरी कास्ट इस समय में भी आई थी, लेकिन उसका जिक्र नहीं आपकी किताब में। हाँ, तो आपकी मिसी में है, लेकिन उसमें जिक्र ये नहीं था भाई ये राइटर थे, पहली बार, फर्स्ट टाइम दे अपीयर्ड इन दिस टाइम, ये नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया, उसको ध्यान रखो। तो राजा थे, राजाओं के पास सेना है। ठीक है, सेना कौन सी है? पैदल सेना है, हाथी सेना है, एलिफेंट सेना, आर्मी है, इन्फेंट्री सेना ये है, और हॉर्स सेना ये है, एटसेट्रा। दक्षिण के में ये रहा कि इनके पास नेवी भी थी, जल सेना इनके पास ये भी थी, ये ध्यान रखिए। इनका एक सेनापति होता था, और सेनापति को लैंड ग्रांट की दी जाती थी, लैंड ग्रांट, टू सर्वाइव और टू पे द सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ द क्या बोलते मिलिट्री, और अपना खुद का खर्चा चलाने के लिए ये थे। इस प्रकार के जो कल्चर है अब यहाँ पे डेवलप हुई थी। फिर यहाँ पे जो चले, व्यापार भी चले यहाँ पे। जैसे इससे लास्ट चैप्टर तो उसमें भी चला था बच्चों कि नगर, श्रेष्ठी और सार्थवा। नगर का मतलब समझ गए, नगर होता, सिटी होता है। श्रेष्ठी एक संगठन है व्यापारियों का, एक तरह से ये कहें हम। ठीक है, अगर मैं इसको साउथ इंडिया के संदर्भ में कर दूं नगरम, तो फिर बड़े व्यापारी हो गए। सार्थवा जो कारवा था, चलते थे सार्थफोन के, ये बात ध्यान रखो ये सब के लिए कि जितने भी आइटम थे, ट्रेड थी, वो उन सभी का स्पेशलाइजेशन था कि कोई ऑयल का कर रहा है तो कोई व्हीट का कर रहा है, इस प्रकार कोई मिल का कर रहा, मान लीजिए, ठीक है ना, इस प्रकार। और सबके अपने अलग फ्लैग थे, सबकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थी। और ये आदमी जब चलते थे तो बीच में कोई आदमी हमारे को रोके टोके नहीं, इसलिए इनके पास अपनी आर्मी भी थी फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, ये भी थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखो बात। और इसके साथ जो दक्षिण भारत थे, ठीक विद्यार्थियों, साउथ इंडिया, दक्षिण इंडिया, साउथ इंडिया मान लीजिए। ठीक है, यहां पे जो सिस्टम प्रशासनिक हुआ, ये कहते कि
ब्रह्म सिस्टम गांव, ये कहा गया। ठीक है, जहां पे केवल ब्राह्मण रहेंगे उनको कहा गया ब्रह्म गांव। ठीक है, और उसके साथ जो दूसरे थे, और इसमें केवल एक अधिकार था कि भाई केवल और केवल जो ब्राह्मण केवल वो रहेंगे यहाँ पे, दूसरा नहीं रहेगा। ये खास बात है। ठीक है, ये यहाँ की खास बात थी। इसके साथ एक सभा थी और उसके साथ एक नगरम। ठीक है, केवल ब्राह्मण रहेंगे, उसके लिए केवल ब्रह्मा जो सिस्टम है, प्रणाली है गांव की, उसको माने बच्चों। तो दक्षिण भारत में विद्यार्थियों एक सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप हो गया, जिसको सभा कहा गया कि भी जिसके सदस्य ब्राह्मण होंगे। और इनकी ये सभा जो बनी, इसकी उप समितियां ही बन गई, उप समितियां, सब कमेटी ये भी बन गई। जो रोड है, जो गार्डन है, जो फैसिलिटी है, इनके बारे में देखेंगे एटसेट्रा। ठीक है, ये ध्यान रखिए बात है, ब्राह्मण स्पेशल ब्राह्मणों के लिए। ठीक है, उनकी फिर सब कमेटी थी, वो भी बन गई थी कि उनके बारे में देखेंगे। सभा उर वो थी सभा कि जहां पर ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे। एक जो कॉमन जो मैन है ना, कॉमन जो गांव, कॉमन पीपल, उनके लिए बच्चों, ये कहीं हम के विलेज, उनके लिए था उर गांव, ये उसके लिए काम करती थी सभा, उर्ज नामक सभा थी। फिर अगली है नगरम। नगरम विद्यार्थी जो ट्रेडर्स थे ना, ट्रेडर्स, उनके लिए थी ये समिति, ये उनके लिए काम करती थी। ठीक है, तो ब्राह्मण जहां पे उनका भूस्वामी का अधिकार था, वहां पे एक सभा बनी, सभा की फिर उपसभा ये बनी या कमेटी बनी, कमेटी के बाद फिर सब कमेटियां बनी। जो वहाँ की जो फैसिलिटी है, रोड है, वाटर है, और कुछ बेसिक जो फैसिलिटी, उनके बारे में देखें। फिर उर है, इसके ये कॉमन जो आदमी है, विलेज है, नॉन ब्राह्मण, उनके बारे में जो कमेटी, दैट वाज कॉल्ड उर। देन नगरम लुक आफ्टर द ट्रेडर्स। ठीक है ना, उनकी समिति थी नगरम, ये थी इस प्रकार। ठीक है, एक इस समय में और बात कि भाई अनटचेबिलिटी ये भी थी समाज में, क्योंकि भारतीय जो समाज रहा बच्चों, जो ऋग्वेदिक काल है, ऋग्वेदिक एज या पीरियड, ऋग्वेदिक पीरियड, इसका जो लास्ट ने 10th मंडल, इससे शुरू हो जाती है। ब्रह्मा की जो कंसेप्ट आती है कि ब्राह्मण वाज बोर्न फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्रह्मा, चेस्ट फ्रॉम द चेस्ट क्षत्रिय, फ्रॉम द स्टमक और थाई वैश्य, और फ्रॉम द लेग शूद्र। यहां से कंसेप्ट चलती, लेकिन यहां रिजिडिटी नहीं थी, लेकिन आगे चल के फिर रिजिडिटी बन गई, ये बात भी हुई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए बात। और जो आम जो आदमी थे, जनमानस, वो उस समय की जो लोकल जो भाषाएं थी, जैसे प्राकृत है, उससे पहले या दूसरी और जो लोक भाषाएं हैं जनमानस की, वो बोलते थे। लेकिन जो उच्च वर्ण कहलाए, वो संस्कृत बोलते थे, ये थे संस्कृत, ये भाषा बोली गई। इसलिए जो मोस्टली जो इंस्क्रिप्शन है, यूलॉजी है, वो संस्कृत भाषा में लिखी गई, ये भी रहा। और यहाँ तक रहा कि जो साउथ इंडियन जो स्टेट है, उनकी भी जो राजभाषा बनी, स्टेट लैंग्वेज बनी,
वो संस्कृत बनी, ये भी रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो हम स्टेज देखते भारत को के बारे में, उससे ये लगता कि नहीं पहले में आज में बहुत अंतर है, कि भाई भाषाएं हैं उनका जो विकास हुआ वो सहजता के साथ हुआ है, एकदम नहीं हुआ है, ये भी है। नहीं तमिल है, जो तेलुगु है, वो भी बहुत प्राचीन भाषाएं हैं। ठीक, अब इसके बाद आते बच्चों अरब, एक जो अलग लिखा हुआ आपके उसमें पैराग्राफ के अरब देश, कि यहाँ पे एक नए धर्म का उदय होता है, दैट वाज कॉल्ड इस्लाम। और इसके जो प्रोफेट थे मोहम्मद, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद, ये थे। सबसे ऊपर अल्लाह है, अल्लाह के बाद प्रोफेट है, प्रोफेट के बाद खलीफा है, और खलीफा के बाद फिर दूसरे आ गए जो जामा मस्जिद के बड़े इमाम होते हैं, धार्मिक गुरु होते, फिर वे आ गए। ठीक है, तो अंतिम जो खलीफा थे तुर्की के सुल्तान थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उनको हटा दिया गया, उसके बाद खिलाफत खत्म। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जर्मनी के साथ मिलकर लड़ा था उन्होंने, तो ये ध्यान रखी बात। तो इन्होंने तो इस्लाम धर्म की स्थापना की, कुरान इनकी धार्मिक पुस्तक है, कुरान ये धार्मिक पुस्तक, इनका भी जो बेसिक है जो संदेश वो फ्रेटर्निटी है, ये ध्यान रखिए, वो इक्वलिटी है और लव है, लव, अफेक्शन, कंपैशन। ठीक है ना, ये विद्यार्थियों हर एक धर्म में है ये जो बेसिक बातें हैं। जबकि सबसे पहले जिन बात की इस बात बारे में वो बुद्धिज्म है, महात्मा बुद्ध सबसे पहले ये है, जिन्होंने समानता की बात की थी, भाईचारे की बात की थी, जिन्होंने प्रेम की बात की थी, ये वो थे, पहली बार ये थे, भारत के अंदर ये थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि उसके बाद और भी आए साधु संत, जो भक्ति आंदोलन चला उसमें भी वही बात थी। दक्षिण भारत से शुरू हुआ था, उत्तरी भारत में आया था, फिर उसमें चाहे कबीरदास हो, गुरु नानक हो, रविदास हो, धन्ना हो, पीपा हो, रामानंद जी हो, रामानंद जी हो, सभी ने ही बात की थी। तो इन्होंने भी यही बात की शुरू में, बाद में जाके उनके रूप अलग हो जाते, वो एक अलग बात है। क्योंकि फिर जो इंसान है अपने अनुसार धर्म की स्थापना करता है जैसा वो चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार विद्यार्थियों न्यू एम्पायर के गुप्ता है, हर्षवर्धन है, चालुक्य है, पल्लव है, ये थे। और लास्ट में फिर एक पैगंबर मोहम्मद जिनने इस्लाम धर्म की स्थापना की, मक्का और मदीना जिनके दो प्रमुख स्थल बने, धार्मिक स्थल। ठीक है, जैसे हम ये मानते भी बद्रीनाथ है, केदारनाथ है और 4 धाम है, इसी प्रकार मुस्लिम जो समुदाय हैं उनके लिए मक्का और मदीना ये उनके तीर्थ स्थल है। जब यहाँ पे आदमी एक बार जाता है, ये कहा गया कि एक बार आदमी को यहाँ जरूर जाना चाहिए, उसको हज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हज बोलते हैं विद्यार्थियों। तो ठीक है विद्यार्थियों, तो छोटा चैप्टर था, बड़ा नहीं था ये, कि भी छोटे साम्राज्य बड़े साम्राज्य, बस फर्क इतना था। और प्रशस्ति थे, जूलॉजी थे, उनके माध्यम से अपनी वंशावली जो डायनेस्टी के बारे में बताने का प्रयास किया गया कि भी हमारे ये हुए इस प्रकार। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद विद्यार्थियों।